शारदा जी ने अपने संकट निवारण के लिए सभी ब्राह्मणों से जो वेल नोन थे उनसे अपना अर्ज की कि मुझे ऐसे संकट है, कुछ कृपा करो। उन्होंने पहले तो जंतर मंत्र बताए, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ये जाप करो, ये पूजा कर दो, है वहां ऐसा करा, उस मंदिर में ये चढ़ा दो, वो सारा कर लिया, कोई लाभ नहीं हुआ। फिर वो क्या कहते थे कि शारदा जी ये तुम्हारे प्रारब्ध का दुख है, ये जो संकट है, जो कष्ट है तेरी काया में, ये तेरे प्रारब्ध में है, इसको कोई नहीं काट सकता, ये तो भोगना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए वो क्या कहते थे कि जैसे भगवान विष्णु जी को श्राप लगा था, भगवान विष्णु जी के प्रारब्ध में था नारद का श्राप के एक जीवन तू अपनी पत्नी के वियोग में बिताएगा, भगवान ने बिताया। और कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है, ये कट भोगने से ही कटता है, इसका कोई विकल्प नहीं। फिर एग्जाम्पल देते थे कि जैसे भगवान श्री राम ने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को, और धोखा दे करके एक वृक्ष की ओट लेकर, उसका प्रतिफल भी श्री विष्णु अर्थात श्री रामचंद्र जी ने श्री कृष्ण रूप में देना पड़ा। वो बाली वाली आत्मा तो शिकारी बना और श्री कृष्ण बना श्री राम, और उस शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर मार के उनका वध किया, अपना बदला लिया। तो इस तरह की कथा सुना के अपना पीछा छुटा लिया करते वो अज्ञानी संत ब्राह्मण गुरु, वो महर्षि नकली। अब भोली आत्मा ठीक है, उनकी कथाओं से उनका पीछा तो छोड़ देती थी, लेकिन ट्राई फिर भी बंद नहीं होती थी, कोशिश फिर भी करते थे, कोई किताब बता दे, जंतर मंत्र, वहीं चले जाते थे। परमात्मा कबीर जी काशी के बनारस के अंदर परमेश्वर रहा करते थे, वो अंगहारी कबीर, अंगहारी असी बंभारी असी, वो पापों का शत्रु, पाप नाशक कबीर भगवान। परमात्मा की शरण में आने से बहुत से लोग सुखी हो गए। अभी आपने पढ़ा कि दुख दारिद्र मोक्ष करे करता, गर्भवास मिटे निज नाम रटे, दुख दारिद्र मोक्ष करे करता, यानी आपका जो निर्धनता भी वो परमात्मा दूर कर सकता है, अपने कोटे से भी आपको दे सकता है, उसके पास वो पावर है, वो कबीर भगवान है। तो वहां बहुत से व्यक्ति परमात्मा के चरणों में आकर के सुखी हो गए थे। एक बहन जो शारदा के निकट रहती थी, वो शारदा के पास गई, उसने देखा कि अब बहुत दिनों से दुखी है ब्राह्मणी, और इसको कह दूं, इसको समझा दूं, इसके भाग जाग जा, हमारे गुरु जी से उपदेश ले ले, या सुखी हो जाएगी। उस बहन ने, जो परमात्मा कबीर जी की शिष्या थी, उस शारदा पंडितानी से कहा कि ब्राह्मणी कुशल हो? वो कहने लगी, बहन काहे की कुशल हो, मैं तो अपने दुख में इतनी दुखी हूं, उंगलियों पर दिन गिन रही हूं, कद मेरी मृत्यु हो, ना खाया जाता है ना सोया जाता है, बहुत परेशान रहती हूं, ना साबत सांस आता है। अब ये दुख सुनकर उस बहन, परमेश्वर की प्यारी आत्मा शिष्या ने कहा, बहन एक अर्ज करूं मैं आपसे, आप हमारे गुरुजी से उपदेश ले लो, नाम ले लो, आपका दुख दूर हो जाएगा। अब वो कहने लगी कि कौन है आपके गुरुजी? उसने बताया बहन ने कि जुल्हाओं वाली कॉलोनी में, और कबीर नाम से वो परमात्मा आए हुए हैं, धानक जुल्हा कबीर। तो वो कहने लगी, है तेरी अक्ल मारी जा रही, तने शर्म नहीं आती, मैं ब्राह्मणी, हम पंडित, और वो एक शूद्र जाति का, उसको मैं गुरु बनाऊंगी। बेबे आज पाछे मेरे, आज के बाद मेरे से मत कहना। अब उस बहन ने बहुत चेष्टा की, लेकिन
उस कर्महीन ने हाथ नहीं रखने दिया, बात भी नहीं सुनी। कहने लगी बेबे तो अपना जबान बंद कर ले और जा तू यहां से, बता के थूकेगी दुनिया मेरे को, मैं ब्राह्मणी और एक दानकता नाम लो। उसमें छुआछात चरम सीमा पर थी। वह तो आएगी अपने मन में न्यू सोच कर दे किसी कर्म ठोक है भगवान आर्य पहचानती कोई ना। आज ब्राह्मणी बनी फिर कल न कुतिया बनेगी जन सत भक्ति ना करी तय। उसके बाद एक और बहन गई जो उसके काफी निकट थी। यही क्योंकि कोई भी कहीं दुखी नजर आता है तो परमात्मा की प्यारी आत्मा चाहती है कि ये अगर सच्चे दिल से मालिक के शरण में चला गया इसका दुख नहीं रहेगा, क्योंकि परमात्मा सब दुख दूर करता है। सब दुख किसी प्रकार का भी हो। उसने भी ऐसे ही कुशल मंगल पूछा उस बहन ने शारदा जी पंडितानी से। उसने भी अपना दुख, शारदा ने अपना दुख उसी तरह व्यक्त किया कि बहन मेरा तो जीवन नरक हो रहा है, ना मैं सुख से सांस ले पाती हूं, ना खाना खा जा सकती हूं, दिन रात तड़प तड़प कर अपना टाइम पास कर रही हूं। तो उस बहन ने पूछा कि कहीं इलाज नहीं करवाया आपने? शारदा ने कहा मैंने इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर उस बहन ने कहा कि कोई संत साधु के पास गई कि हाँ मैंने कोई संत नहीं छोड़ा आसपास जिनका बोलबाला था। उन सभी ने ये बताया है कि ये तेरी किस्मत में लिखा हुआ तेरे प्रारब्ध का दुख है, ये भोगे पार पड़ेगी। उनके द्वारा दिए गए जंतर मंत्र भी मैंने सारे कर लिए। उस बहन ने कहा जो परमात्मा की शिष्या थे कि बहन मेरी एक अर्ज है तेरे से, एक संत के पास और चली जा, तू तेरा पाप ये दुख दूर हो जाएगा, ये तेरा कष्ट नहीं रहेगा। अब कहते मरता क्या नहीं करता। उसने सोची चल कोई हो सकता है कोई छुपा हो कोई संत और हो जाए यूं क्या करें ना जाने कब दया हो जाए मालिक की किसके माध्यम से। ये सोचकर उसने कहा कि कौन है ऐसा संत? परमात्मा की शिष्या बहन ने कहा कि हमारे गुरुजी। क्या नाम है आपके गुरुदेव का? कबीर परमात्मा। वह बोली वो धानक, वो दुलाहा, वो शूद्र जाति का। 3 बार बोल गई एक सांस में, कहते सांस भी ना हो था। अब परमात्मा कहते हैं नित्यानंद जी जो एक ब्राह्मण थे जाति के, नंदलाल नाम था, फिर वो संत की शरण में आने से नित्यानंद कहलाए। उन्होंने जब ज्ञान हुआ कि वो क्या कहते थे ब्राह्मण कुल में जन्म था मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया कुबद गढ़ तोड़े। ये कुबद का गढ़ और है ऊंच जाति, अच्छा पोस्ट प्राप्त, नाड़े ना मुड़े, फिर ऊंट बनाओगा भगवान उनको, ले भाई अपनी ऊंची गर्दन रखिए, खूब ऊंचा रहिए बेटा तू। अब वह एकदम लाल होगी, वह भी जानेगी पंडितानी तो 100 पे सुई गई इसकी। ने बोली बाण नाराज मत प्रार्थना करना आई थी, मानने ना मानने तेरी सलाह, लेकिन तेरा दुख दूर होगा वहीं पृथ्वी पर, कहीं ठिकाना नहीं। बेसिक अब मर ले दुख पाले। वो कहने लगी, विचार दिया उसने कि बहन आज तू ब्राह्मणी है, आप तो ज्ञान तो मानती हो कि पुनर्जन्म भी होगा, कहाँ होगा, तो आप किसी भी जाति में जन्म ले सकती हो, किसी भी जीव का जन्म धारण कर सकती हो सकता कल अब्दुल आओ में जन्म ले, फिर दान की हो जाएगी। आज पंडितानी की जो है ना नाड़नी मूर्ति इसमें आड़ में बैठी है, वह बोली कुछ नहीं, न स्वीकृति नहीं दी और कहा बहन तू जा अपना काम कर। ये इतना भयंकर जो जाल है काल का, कैसे सीमाओं में बांट दिया हमारे को। अब मरना मंजूर, लेकिन उस मालिक के पास जाना स्वीकार नहीं। तेरा गजब भैया। अब ऐसे वो अपना समय व्यतीत कर रही थी। एक दिन एक ब्राह्मण परमात्मा कबीर जी और रामानंद स्वामी जो ब्राह्मण जाति के थे उनकी वार्ता हुई थी एक बार, जिससे उस रामानंद जी 104 साल के ब्राह्मण को 5 वर्षीय कबीर दानक ने, कबीर जुलाहे ने उसको नतमस्तक कर दिया था ज्ञान और समाधान में।
तब उस रामानंद जी से और कबीर जी की जो वार्ता हो रही थी, एक दुखी ब्राह्मण गया था रामानंद जी के पास अपना कष्ट निवारण करवाने के लिए। रामानंद जी ने जंतर मंत्र बताए थे, वो सारे कर लिए। तो रामानंद जी उस समय उसको ये कह रहा था कि बेटा कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, पाप तो भोगे कटेगा। तब परमात्मा ने कहा था, रामानंद जी आप मिसगाइडेड हैं, आप वेदों से परिचित नहीं है। आप वेदों को मानते भी हो और वेदों को सही मानते हो। 8वें यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है कि परमात्मा घोर पाप को भी काट देता है। अब रामानंद जी ने याद तो थे सारे मंत्र जंत्र, अब जान गया भाई बात तो कट्टे की कह। उधर से रामानंद जी ने स्वीकृति दी, वेद खोलकर देखे वो जो का तू पाया। तो ब्राह्मण जो दुखी उसके पास गया था रामानंद जी से संकट निवारण, वो कबीर जी के चरणों में पड़ गया, कहने लगा भगवान मैं बहुत दुखी हूं। तब रामानंद जी का भ्रम निवारण करके फिर कबीर परमात्मा के पास वो कुछ दिनों के बाद आया। कौन? वो ब्राह्मण दुखी, और वो सुखी हो गया। उसके घर में 4-5 सदस्य थे, सारे दुखी थे। घर में इतना निर्धनता थी कि समय पर आहार भी नहीं था। कई बार वो ब्राह्मण कह रहा था कि मैंने अपने पूरे परिवार को विष देने का विचार कर लिया था कि जीवन नरक हो चुका है, इतना कर्जा दुनिया का हो गया, कोई बाहर भी ना निकलन देते इनके इलाज कराने में। और परमात्मा के पास गए थे, वो सारे स्वस्थ हो गए, धीरे धीरे भक्ति की दृढ़ विश्वास हो गया और ऐसी बरकत करी परमात्मा ने, वो कर्ज से मुक्त भी हो गया था। वो ब्राह्मण और उस शारदा जी ब्राह्मणी का निकटतम रिलेटिव था, रिश्तेदार था। एक दिन अचानक वो चला गया, वहां मालिक भेजे करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सदर जीव के आप बगल हो जा। क्योंकि वो शारदा भी उस परमात्मा कबीर जी की बेटी थी, आत्मा थी, लेकिन वो काल ने उसका वो ब्राह्मणी आड़ा फीत ला दी थी, इसलिए भगवान को पहचान नहीं रही थी वो प्यारी आत्मा। परमेश्वर कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, 100 छल छिद्र करता हूं अपने बच्चे को निकालने के लिए। वो ब्राह्मण चला गया, कुशल मंगल पूछी तो शारदा ने तो वह रामायण फिर सुना दी कि मैं तो 2-3-4 वर्ष से भुगत रही हूं, तड़फ रही हूं, ऐसे ऐसे कहीं मेरा इलाज नहीं हुआ। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि आप मेरे गुरुदेव से नाम ले लो, उपदेश दीक्षा ले लो, तेरा रोग नहीं रहेगा, मिश्राणी तेरा रोग नहीं रहेगा। अब उस शारदा ने सोचा कि भी ये तो ब्राह्मण है और ब्राह्मण गुरु को बना रखा होगा। तो शारदा कहने लगी सचमुच आराम हो जाएगा, मेरे को देख ले मैं कितना दुखी था, मेरे परिवार में के कैर टूट रहा था, आप तो परिचित हैं। कहने लगी हाँ तुम सारे स्वस्थ हो गए, काम करती सारे ठीक हो गए। क्योंकि वो कई बार तो शारदार वो इकट्ठे ही कहीं जाते थे दुख निवारण के लिए किसी संत के पास, ऐसा भी उनका कोई चांस सजा था, इसलिए और अच्छी तरह परिचित थी। तो उसको एक आशा की चिंगारी दिखी, कि आशा की किरण दिखाई दी कि शायद ही बात बनेगी, ये स्वस्थ हो गए तो मैं भी हो जाऊंगी, उसी संत से नाम लूंगी। कौन है आपके गुरुजी, मुझे ले चलो वहां। अब वो कहने लगे मेरे गुरुजी हैं कबीर जी, बंदी छोड़ कबीर जी। जो कहने लगी वो दानक, वो जुलाहा, वो शूद्र जाति का, तेरे भाग फूट गए, तने शर्म नहीं आई ब्राह्मण हो गए हैं, अरे नीच जाति वाले को गुरु बना लिया, तने तो हमारा बट्टा ला दिया। अब वो कहने लगा, वो ब्राह्मण कहने लगा कि भगतनी बात सुने, आपने कितनी वाणी बोल दी, एक परमात्मा के विषय में ये शब्द कहना तेरी जुबान कट जाएगी, पहले तो जुबान संभाल के बात कर,
तो किसको क्या कह रही है। अन्यू बता, मेरे साथ के दुर्गति हो रही थी मेरी, और इस ब्राह्मण समाज ने मेरे को के दे दिया था। मैं किसी से 10 रुपए ले रखे थे ना, वहां दोबारा जाता था तो उसके त्योड़ी पड़ जाया करती। कितना निकटतम रिश्तेदार था, जो सोचा करता पैसे मांग रहा है, और मैं भी जान जाता किसकी नजर बदलेगी मेरा देखते ही। मैं यावा होकर शर्मिंदा होकर के उनके घर प्रवेश होता था, और उधर से बच्चों की चिंता हाहाकार मची हुई थी, मेरे से नफरत हो गई थी इस ब्राह्मण समाज ने, रिश्तेदारों ने। आज उस परमात्मा की कृपा से वो जिनसे मैं कर्ज लाता था, आज वो मेरे से कर्ज ले रहे हैं मिश्राणी, और कुएं में पड़ता ना जी करता था जा बड़ा अपना कर्म फोड़ बन भूतनी। अब वो न्यू कह के उठ कर चला गया। उधर से इस बात का खटका उसका लग गया कि यूं तो कति नरक भोग रहा था पूरा परिवार, मैं तो अकेली दुखी हूं, ये सारे दुखी थे। और यह की बात है भाई, जो आओ इन्हों का कबीर जी से नाम लेते हैं सारे सुखी होते हैं। तो उसके मन में न्यू आया कि कभी यहां आसपास कहीं वो किसी का सत्संग होगा उस संत का, तो मैं वेश बदल के और चुपके से उनकी परीक्षा लूंगी। अगर उनने मेरा आशीर्वाद दे दिया, सिर पर हाथ रखते मैं ठीक होगी, तो चरण पकड़ लूंगी, ना तो चुपके से वापस आ जाऊंगी। अब परमात्मा कहते हैं कि मेरे तो छानी है, 100 सब छिद्र मैं करूं। उसी समय परमात्मा ने रजा बख्शी, उन्हीं के पड़ोस में तीसरा चौथा घर पांचवा घर दूर एक गरीब भगत के घर पर परमात्मा ने सत्संग रख दिया अपने सेवक के। और वो आसपास चर्चा चली कि वहां कबीर जी सत्संग करने आएंगे भगत के। वो कान्ना में पड़ गई उस पंडितानी के, शारदा के। अब उसने अपनी वेशभूषा बदली, क्योंकि विशेषकर ब्राह्मण लोग ब्राह्मणी साड़ी बांधा करती, तो उस दिन वहां की अलग से जो वेशभूषा थी, उस तरह के कपड़े पहन के और मुंह पर घूंघट करके ये सोच कर गई थी कि यदि मेरे सिर पर हाथ रखते ही मैं आराम महसूस करूंगी तो मैं नाम लूंगी, ना तो वापस उठाऊंगी, किसी के पहचान में भी ना आऊंगी। तो वहां 50-100 भक्त भक्तनी इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए। एक जोत जला रखी थी खड़ी दीपक की हवन के रूप में, उसमें वही एक रोशनी का माध्यम था। वहां बैठे भक्तों के लिए वो दीपक का काम भी करे थी, और हवन भी होया करता, देसी घी की जोत वहां जगा दी जाती थी। टिमटिमाती रोशनी थी, परमात्मा को आसन दिया हुआ था, वो बैठे थे आराम से, और भक्त आ रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे, अपने अपने स्थान पर बहन भाई अलग अलग विराजमान होते जा रहे थे। अब वो पंडितानी आई शारदा, मुंह पर घूंघट करके आया करती तकरीबन, उसमें यह खास रिवाज थी। और आकर परमात्मा के चरणों में सिर रखा। परमात्मा कबीर जी ने आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ रख के कहा कि ए सर्वानंद की मां, आज दानक के पास कैसे आएगी, तेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। और हाथ उठाया भी नहीं था परमात्मा ने, जैसे करंट आ जाया करे इस तरह शरीर एकदम स्वस्थ हो गया और कति फूल जैसा गात हो गया। कोई पीड़ा नहीं रही, नहीं तो इतनी दुखी थी, चला भी ढंग से नहीं जाता। अब वो दुख एकदम कष्ट निवारण होते ही वहीं की वहीं, और फिर वो पहचान ली घूंघट में कह, उन पड़ोसियों के पहचान में भी ना होती। परमात्मा ने कहा कि सर्वानंद की मां शारदाज कैसे आ गई दानक दुलाए के घर पे, तेरा के कहेंगे तेरे भाईचारा, तेरे पंडित लोग। चरणा में पड़ गई और कहने लगी, भगवान और ना कहो, मैं तो घड़ी नीच आत्मा हूं। परमात्मा पुण्यात्मा, ये मन है ना, ये इस जीव की गिगी बांधे रहे, यो इसने डडन पर चढ़ा कर रखा है, तू तो बड़ी ऊंची जाति का है, तू फलाना है। और जब ये परमात्मा के पास आत्मा आ जाती है, यो मन भाग जाता बाहर, यो बड़ा शरारती है। और आत्मा उसकी है ही, इसमें ना अभिमान है ना अहंकार है। ये तो मन इसने ठाए रखा है लठ पे, और फिर पटक दे ठा के कि गद्दे कुत्ते की जूनी में मराड़े जाए।
अब परमात्मा कहे मन के मते ना चालियो, मन है पक्का दूत, ले डूबा दरिया में फिर जा आते छूटे, गधा बना के छोड़ देगा कि सैर सपट्टे कर तू। अब उस समय उस प्यारी आत्मा, अकेली आत्मा थी, मन मर गया, भाग गया वहां से, चरणा में पड़ गई। ना तो ब्राह्मण समाज दिखाई दिया, अपनी जान दिखाई दी। फिर वह बैठ गई वहां पर, फिर मालिक ने फिर सत्संग सुनाया, सृष्टि रचना सुनाई। ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि बताई। अपने आत्माओं, अगर उस समय शास्त्र तो नहीं दिखा सकते थे, परमात्मा क्या करते साची, और दिखावे तो को पढ़नी आना, पढ़ने वाले वो नकली ब्राह्मण जो गुरु वो साची बताओ ना। तो परमात्मा ऐसे पहले इतना दुख दूर कर दिया कर दे कि उस आत्मा ने किताब आनाकानी करण की, अग्रम अग्रम करण की गुंजाइश नहीं रहे थी। अब जो भी परमात्मा कहे थे वह शारदा बैठी बैठी सारी स्वीकार करे, हाँ जी हाँ जी। अब परमात्मा बता रहे थे कि तुम जैसे कोई प्रश्न कर दिया खड़ा होकर के, हे महाराज जी आप कह रहे हो श्री कृष्ण और राम, श्री कृष्ण और भगवान विष्णु जो है जीव का प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्थात विष्णु जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से कटवा कर, और जो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, फिर जीवित कर दिया। परमात्मा ने कहा बेटा तुम अभी इनकम्प्लीट नॉलेज रखते हो, अधूरा ज्ञान है तुम्हारा। अब श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को तो जीवित कर दिया। कारण क्या है? क्योंकि उसका पिछला संस्कार, उसके सांस बाकी थे, आयु शेष थी। और वही श्री कृष्ण जी अपने भाणजे, सगे भाणजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था। सुभद्रा रोए और कृष्ण जी रोए, भाणजा मर गया इकलौता। पांचों पांडव रो, उनका कुल नाश हुआ, कोई और संतान नहीं थी। तो वहां क्यों नहीं जीवित कर सके? तब उस श्रोता ने कहा भगवान ये भी कंसेप्ट आप ही क्लियर करोगे? तो परमात्मा ने कहा कि अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, इसलिए श्री कृष्ण विवश थे उसको जीवित करने में। और उस ताम्रध्वज लड़के की आयु शेष थी, इसलिए उसको काट कर जीवित कर देना। काट के ये कटे हुए शरीर को जीवित ऐसे जो का यूं कर देना, ये इन भगवानों की पावर के अंदर है। लेकिन ये आयु नहीं दे सकते, ये संकट निवारण नहीं कर सकते। परमात्मा ने बताया कि जैसे दुर्वासा जी ने श्राप दिया था श्री कृष्ण, यादव कुल का नाश होगा। श्री कृष्ण जी ने समाधान बताया था कि जिस कढ़ाई को गर्भ के रूप में बनाया था, उस लोहे की कढ़ाई को घिसा कर डाल दो जमुना में और कपड़े फूंक दो, जिसे स्वांग किया था गर्भवती स्त्री का प्रद्युम्न ने। सब कर दिया गया, लेकिन फिर भी श्राप ज्यों का त्यों। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम सारे यादव नर जाकर के जमुना में स्नान कर लो, तुम्हारा पाप श्राप कट जाएगा। श्राप नहीं कटा, सारे यादव कट गए थे। अब इन बातों के क्योंकि सटीक उदाहरण है परमात्मा के, शारदा जी को कोई शंका नहीं रही। लगातार कई सत्संग सुने, समर्पण कर दिया। भगवान कहाँ छुप रहे थे ये मेरे मालिक। अब क्या होता है कि एक उनका पुत्र था शारदा जी का, सर्वानंद पंडित। उसने अटबट करके अपने समय के सभी उन विद्वान ब्राह्मणों से को शास्त्रार्थ करके पराजित कर दिया। उसने चारों वेदों को गोट रखा, 18 पुराणों को कंठस्थ याद कर रखा, और गीता जी को। और जो भी कोई बोला उसके साथ वार्ता करे, उसको उसी समय वो साथ रखा था, बैल के ऊपर धर के सभी सदग्रंथों को तुरंत दिखा दे, देखिए ऐसा लिखा इसमें। अभी से वो विद्वान दूसरे थे, अंधा में अंधे की कौड़ी पड़ रही थी, अंधों के अंधों से कुश्ती हो रही थी वो। चलो, तो सर्वानंद ने सभी विद्वानों को पराजित कर दिया।
अब उसने सोचा मैं अपनी मां से अपना नाम सर्वाजीत रखवाऊंगा। सर्वजीत यानी मेरे नाम से ही सबको ये विदित हो जावे कि कौन है सर्वाजीत, जिसने सबको जीत लिया, सब विद्वानों को जीत लिया, वो है भाई यो सर्वाजीत। वो अपनी मां से कहने लगा शारदा जी से कि हे माता जी, आप मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। वह मां बोली भाई सर्वानंद के बूंदा नाम है, सर्वानंद भी तो अच्छा नाम है मेरे बेटा, सर्वाजीत की क्यों आवश्यकता पड़ेगी। वो बोला मां मैंने सभी विद्वानों को पराजित कर दिया शास्त्रार्थ में, और मैं चाहता हूं कि मेरा नाम ऐसा रख दिया जावे कि लोग सब पहले जान जाए अपने आप की ये सर्वाजीत है, जिसने सबको पराजित कर रखा है। अब शारदा जी ने कहा बेटा, अब मेरा था कि वो नकली ब्राह्मण मानने को ना राजी खुशी, तो उस माई को पता था कि मैं ना मानू थी, अरे यू तो 4 अक्षर सीख रहा यू मानने क्यों करेगा। तो कहने लगी भाई एक ब्राह्मण एक विद्वान को और पराजित कर दे, फिर मैं तने अपने बेटे का नाम बदल दूंगी। सर्वानंद बोला बताओ कौन है माँ वो। तो माता ने बताया शारदा जी ने कि वो मेरे गुरुजी है, वो कबीर है। अब क्या चक्कर था कि कुछ दिन शारदा जी ने अपने इस जो कबीर जी को गुरु बनाया गुप्त रखा। अब किसी को पता लगेगा इस लड़के ने बेरा पट गया तो ये सिर होगा मेरा, और किसी ब्राह्मण ने बेरा पट गया तो वो मेरे साथ रोज खसेंगे। इसलिए उसने कुछ दिन जिक्र नहीं किया आसपास पड़ोस में, मतलब अपने विशेषकर ब्राह्मण वर्ग में, और ना अपने पुत्र को कहा था, बता रखा था। और शारदा परमात्मा की दया होनी थी, या शारदा ने चाहा थी किसी बेटे की फड़क वो मेरे गुरुजी काट दे, इसने जब मैं कंसेप्ट क्लियर करूं। तो कहने लगी भाई एक विद्वान और है इस काशी में, तो उसने पराजित कर दे, जब तेरा नाम रखूंगी ना तो तेरी मां तेरा नाम बदला को नहीं। कहने लगा मां कौन है वो विद्वान, के भाई वो कबीर जी हैं और जुल्हा कॉलोनी में। तो वो कहने लगा मां उसका एड्रेस बता मैंने पूरा। अब उसने तो धुन लाग रही थी कि एक और रोड़ा रह रहा है उसे और काट दूं, पर मां माई ने बता दिया इस कॉलोनी में ऐसे ऐसे उनका मकान है भाई, और कबीर नाम से उस महापुरुष का विद्वान का। उसने हरा दे बेटा फिर तेरा नाम बदल दूंगी। अब सर्वानंद उस एड्रेस पर चल पड़ा, पूरे अपना साजबाज नाम जाम लेकर बैल के ऊपर एक थैले में एक बोरे में सारे शास्त्र धर लिए उसने जचा के और चल पड़ा। अब जुलाहों की कॉलोनी में और ब्राह्मण आ जा, सारे बाहर निकल कर देखा करें, क्योंकि उसमें सुआछात बहुत गणी थी, और वो विद्वान ब्राह्मण सर्वानंद। तो सारे जुलाहे अपनी अपनी झोपड़ियों से निकलकर ऐसे देख रहे हैं जैसे पहले गांव में हाथी आ जाया करता, सारे देखा करते गांव वाले निकल कर हाथी आ गया हाथी आ गया। तो ऐसे देख रहे थे, दोपहर का समय और जून का महीना, और ये उत्तर प्रदेश काशी की वो जुलाहा कॉलोनी। अब परमात्मा की रजा, सर्वानंद को इतनी जबरदस्त प्यास लग आई कि 10 मिनट जल ना मिला तो प्राण चले जा। परमात्मा ने क्या लीला करी कि वो कमाली नाम की एक बेटी थी जो परमात्मा ने शेख तकी, जो सिकंदर लोधी राजा दिल्ली के बादशाह का धार्मिक गुरु था, उसकी बेटी मर चुकी थी, वो कब्र में दबा रखी थी। तो किसी बात पर परमात्मा ने वह लड़की जीवित करी थी कब्र से निकलवा के, और उस लड़की ने अपने पिता के साथ जाने से मना कर दिया था, अपने परम पिता के साथ बेटी रूप में रहा करती थी कबीर जी के पास। तो वो लड़की जल लेने के लिए, मटका भरने के लिए जुलाहों के कुएं पर पानी निकाल रही थी बाल्टी से, और सर्वानंद वहां निकट पहुंच गया। उसने देखा शीतल जल मरे था प्यासा और प्राण आख्या मारी थी। कहने लगे बेटी तेरा भला हो, पानी पिया मने। अगले ले ब्राह्मण पानी पी ले। तो लड़की ने वह बाल्टी उसका ने कर दी, उसने ऐसे
जल पी लिया। अब पानी पी लिया, उसको पता तो था जल पी लिया और ये है दणका का, जुलाहों का। और लोग के कहेंगे, आसपास देखा उसने चारों तरफ, कोई देखता तो नहीं है। देखा वो सारे देखे, क्योंकि ब्राह्मण दणका के उसमें कॉलोनी मारा चुलाहों की में। तो उसने एकदम अपनी बेइज्जती सी महसूस हुई। तो वो कहने लगा उस लड़की से, ए लड़की, ये कुआं कौन जाति वालों का है? वो कमाली बोली, पंडित जी, दुल्हाओं की कॉलोनी में दुल्हाओं का ही कुआं हो सकता है, बामणा का तो को नहीं। गुस्से में आके कहने लगा, ए लड़की, तूने पहले क्यों नहीं बताया ये धानकों का कुआं है, दुल्हाओं का कुआं है? और लड़की बोली, पंडित जी, जब तक तेरी जान न हो रही थी तूने पहले क्यों ना पूछा? ये डांट मारन लग रहा। पहले पूछता जब बताती मैं कौन सी छुपा रही थी? जब तक तेरी जान निकट न हो रही थी, जब तक तूने जाती ना दिखी, इब तो जाती अड़ा हो गया। यानी चार सुनाई। फिर ने बोला, लड़की बात सुने बेटी, वो कबीर कहाँ रहता है? कबीर। अब वो जान गई कि गुरु जी पिताजी ने पूछा है, सिर मगज मारना आया होगा। कहाँ उसका घर कहाँ है? वो लड़की बोली, आ जाओ। वो लड़की को तो मालूम था कि इसका बड़ ओए काट सके है, पर मेरे पिताजी गुरु जी सीधा करेंगे इसने, हो सकता है इसके सौभाग्य हो गया हो। इसके 16 दिन आगे आज यो मालिक के पास जा रहा है। कहने लगी, आजा आजा पंडित जी, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। लड़की पानी का मटका उठा के चल पड़ी। थोड़ी जल्दी जल्दी कदम धर लिए। अंदर जाकर अपने पिताजी यानी परमेश्वर से कहने लगी, कबीर जी से, कि पिताजी, एक ब्राह्मण आओ, सर्वानंद नाम बताओ। एक ब्राह्मण आवा है और आप अपना घर पूछे की बात पता नहीं। मन तो लगा है यो कोई न कोई वाद विवाद करना रहा है, और गुणे किताब रख रखी है उसके ऊपर, बैल के ऊपर। परमात्मा बोले, कोई बात ना बेटी, चर्चा करेंगे परमात्मा की, कुछ वो कहेगा कुछ मैं कहूंगा, कोई बात नहीं, आन दिया जा उसको बुला ला, अंदर ले आना। वह लड़की वापस आई तो सर्वानंद जी पहुंच गया उसी घर में जिसमें वह लड़की प्रवेश किया था, झोपड़ी के आंगन में, द्वार पर खड़ा हो गया गली में। वो लड़की आई, कहने लगी, आजो ब्राह्मण पंडित जी, आजो, पिताजी अंदर बैठे बुला रहे हैं आपको। अब सर्वानंद ने सोची, यू ज्यादा बात करने की क्या जरूरत है, इसने ज्ञान ना कुछ और नहीं। एक कर्मंड लोटा ले रखा था, लोटा पानी का। नो बोला, बेटी ये लोटा मेरा जल का भर दे। वह लड़की लाई एक गिलास बड़ा सा, उसने 1-2 गिलास डाल कर वो लोटा फुल कर दिया। नो बोला, और भर दे, और भर दे। वह कति लबालब भरवा लिया ऊपर तक लोटा उस सर्वानंद ने, और कहा, ले इस लोटे को ले जा और कबीर को दे दे, इसका जो उत्तर दे वो मुझे बता। अब वह लड़की लेकर उस लोटे ने धीरे 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 गई। उसने कहा, जल नहीं गिरना चाहिए इसका। कबीर जी के पास बोली, पिताजी, उन्हों का है ब्राह्मण कि ये लोटा पानी का फूल भरा है और इसको कबीर जी को पास ले जा, और के उत्तर दे वो मुझे बता। अब परमात्मा ने एक लंबी सुई धरी थी, इतनी बड़ी लोहे की, वह उसके अंदर डाल दी। वो सुई अंदर डाली, वह तो तली में जा बैठी। सुई तो नीचे जाकर तली में सतह पर टिक गई और उतना ही पानी बाहर निकल गया। अब वह लड़की उसको धीरे धीरे वापस लेकर आई, कहने लगी, ले पंडित जी लोटा तेरा। पर सर्वानंद जी ने कहा कि बेटी क्या उत्तर दिया? कि पिताजी कुछ नहीं बोले, उन्हें एक सुई उठा के इसमें डाल दी, लो की सुई डाल दी इसमें। तो वो अंदर गया जाके, कहने लगा, कबीर जी तेने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया? परमात्मा बोले, आपका प्रश्न क्या है ब्राह्मण? अब उसने बताया कि मैं तेरे तीन शॉर्टकट बता दूं। मैंने सारे ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। मेरा नाम सर्वानंद है और मैंने अपनी माता से सर्वजीत नाम रखवाने की प्रार्थना की थी। मेरी माता ने शर्त रख दी कि एक कबीर नाम का दुल्हा है, उसको पराजित मैं कर दूंगा तो मेरी माँ मेरा नाम सर्वजीत रख देगी। तो मैं तेरे से शास्त्रार्थ कराने आया हूं। और सुन ले बात मेरी,
मेरे अंदर पूरा ज्ञान है, परिपूर्ण हूं मैं ज्ञान से, मेरे साथ वार्ता करने की कोई जरूरत नहीं। यदि तू वार्ता करेगा ना तो जैसे ये लोटा भरा पड़ा है पानी का और फ्लो हो रहा है, मैं ज्ञान से और फ्लो हूं। तेरा ज्ञान मेरे में समावा नहीं गा, इसमें कोई जल डाला जागा लोटे में, वो बाहर जागा, व्यर्थ प्रयत्न है। यदि तू कोई ज्ञान की बात करेगा तो तेरा ज्ञान मेरे अंदर नहीं समाएगा, इस जल की तरह बाहर ही गिरेगा। परमात्मा बोले मन ने बताऊं क्या उत्तर दिया है? क्या उत्तर दिया है कि मन ने इसमें एक सुई डाल दी लो की, और ये सुई तेरे लोटे के तली में जाकर डट गई, तेरा पानी बाहर निकल गया। मेरा ऐसा सॉलिड ज्ञान है, तेरे इस अड़ंगे ज्ञान ने सारे बाहर काट देगा और तेरे हृदय में जम जाएगा सुई की तरह। अच्छा, कर वार्ता, कर शास्त्रार्थ, पर कर प्रसन्न। अब वहां जब देखा कि एक ब्राह्मण है और वार्ता शुरू हो रही है, तो आसपास के दुल्हे भी आगे, वह बड़ी आत्मा आकर बैठ गया, सुनागे के कहेंगे कि बात चलेंगी भगवान की, क्योंकि कबीर जी की भी चर्चा हो रही थी, आसपास भाइयों भी इधर उधर शास्त्रार्थ, किसी किसी ब्राह्मणों को छेड़काव है, इनका झगड़ा वगड़ा भी हो लिया कहीं पे किसी बात पे। तो वो न सोचते थे दुल्हे, उस कॉलोनी के लोग व्यक्ति सब बैठ के देखेंगे आज की वार्ता होगी। तो परमात्मा ने प्रसन्न किया कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, सर्वानंद दे बता। तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, मुझे इस बात का उत्तर दे दे। अब सर्वानंद कहता है वो तो अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है। ये तूने कहां से अड़ंगा प्रश्न कर दिया? परमात्मा बोले देवी भागवत तीसरा स्कंद निकाल ले और शिव पुराण रुद्र संहिता और अध्याय नंबर 4, 5, 6 में देख सर्वानंद। या दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है और ये सदा शिव काल रूपी भगवान ब्रह्म इनका पिता है। अब सर्वानंद जी ने देखा, वो खोल साथ ले रहा था तो पूरे सारे सदग्रंथ थोक के भागे धर रहा था, हटदे ही खोल कर देखा तो वो ज्यों के त्यों, वो तो ज्यों के त्यों। आपको एक थोड़ी सी रिहर्सल, एक ट्रेलर दिखाते हैं, उसके बाद ये कहानी कथा आपको आगे सुनाएंगे। पुण्यात्माओं, आपका बड़ा सौभाग्य है, यह मीठी मीठी सर्दी है, रजाई ओढ़ने बैठे, अपना खा के देसी घी का छौंक लगा हुआ माल है और आराम से परमात्मा की महिमा सुन रहे हो। इससे बढ़िया भाग मैंने कोई भगवान पृथ्वी पर किसी के भी को ना। पहले हम क्या करा करते, जब राम नाम इस मालिक के ज्ञान में से परिचित नहीं हुए थे तो क्या करते थे, रात ने VCR लिया करते किराए पे और 3 फिल्म 3-3 घंटे की 100 रुपये लिया करते। वह 100 रुपया हम आज 3 देखेंगे, वो सारी कसर काट लेंगे। शाम ने शुरू कर देते और सारी रात चाय बनवाए जाते, पिए जाते, देखे जाते, आंख ना नींद भी ना आती, ना गर्मी सर्दी का बेड़ा पट्या करता, सारी रात आंख पढ़ाते हैं, जब जाग्या करते। अरे अब परमात्मा की चर्चा, इसमें 10-20 मिनट फालतू भी जागना पड़ गया तो अपना भाग्य सराह है कि आज तो और घनी खुराक मिल गई भगवान की इस आत्मा को। अब आपको शिवपुराण में एक झलक दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और शिव की माता दुर्गा है, ये सदाशिव रूपी काल रूपी भगवान ब्रह्म इनका पिता है। और इन सदग्रंथों को ये ब्राह्मण गुरु और ऋषि महर्षि पढ़ते पढ़ते और सुनाते सुनाते हमारे भी कान बहरे कर रखे थे कि हमने शिवपुराण पढ़ा है, शिवपुराण में लिखा है शिव जी सर्वेश्वर महेश्वर सब यही मालिक है, इनका कोई माता पिता नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है। और ये इनमें ये जीवनी बता रही है कि इतना नासवान है, इनके माता पिता भी हैं। ये देखिएगा शिवपुराण, ये संक्षिप्त शिवपुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार ओनली।
और प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये फोन नंबर है। इसके पृष्ठ नंबर आपको 98 तक शुरू करते हैं। यह है रुद्र संहिता और पृष्ठ नंबर 98। इसके 5वां अध्याय के लास्ट में अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। 99 पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव श्रोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। न दिन होता था, न रात होती थी। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय वो तत्सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब प्रश्न नंबर 100 पे 100 पर, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। मूर्ति माने आकार। जो मूर्ति रहित परब्रह्म है, परम ब्रह्म है, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। यानी उस काल के, ये सदाशिव जो है, ये काल है, ज्योति निरंजन, इसके अंदर से दुर्गा निकली थी और परमात्मा ने यह कथा सुनाई थी। तो ब्रह्मा ने उसको कुछ परमात्मा की सुनी ही, कुछ अपनी अटकल से ये ज्ञान दिया हुआ, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति तत्सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं की मां, दोनों तीनों की जन्मदाता दात्री, त्रिदेव जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के अर्थात दुर्गा की 8 भुजाएं हैं। क्लियर हो गया? यह अष्टंगी है, इसको प्रकृति भी कहते हैं। तीनों देवताओं की यह माता है दुर्गा। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। प्रकृति देवी के, दुर्गा के, वह देवी नाना प्रकार की गतियों से प्रसन्न है, संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, अब ये सदाशिव कौन है? ये काल रूपी ब्रह्म है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। एक समय शक्ति के साथ ही, नाथ शब्द नहीं है, साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण तथा या मोक्ष स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रियतम शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं, उससे अब देखो, वो प्रिया और प्रियतम यानी पति पत्नी, शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल भगवान जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में
नित्य निवास करते हैं। शिव और शिवा ने, दुर्गा और काल ने, ब्रह्म ने प्रलय काल में भी कभी उस अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा यानी दुर्गा और शिव इस काल रूपी ब्रह्म के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि यानी करनी चाहिए, अर्थात कोई बालक उत्पन्न करें, बच्चा उत्पन्न करें, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरने और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक लड़के का जन्म हुआ। 102 पृष्ठ पे शिव ने कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। यहां पर यह 6वां अध्याय रुद्र संहिता का समाप्त हुआ। 7वां यहां प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं देव से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन परमेश्वर महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक वहां से मुझे प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। अब यहां पर कंसेप्ट क्लियर हो गया कि दुर्गा और काल के संयोग से पति पत्नी व्यवहार से विष्णु की उत्पत्ति जन्म हुआ और ब्रह्मा का। अब यहां अनुवाद करता विचलित है कि शिव से शिव का जन्म कैसे लिखूं, उसको गोल मोल कर दिया। लेकिन कहते हैं चोर चुराई तूंबड़ी वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे व ऊपर आवे न सच्चाई छानी ना। 110 पृष्ठ पर देखिए, यही संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता अध्याय नंबर 9, ये अध्याय नंबर 9 के लास्ट में ये समाप्त होता है। यहाँ पर इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। यानी ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये अलग हैं और ये शिव अलग है। तो यहां फिर शंका आ जाती है कि रुद्र और है, महेश और है। इसका कंसेप्ट भी क्लियर कर रखा है पृष्ठ नंबर 25, 26 पे विद्वेश्वर संहिता में। उसमें क्या है कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में झगड़ा हो गया। किस बात पे? ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु जी के पास जाके कि मैं तेरा बाप, तू खड़ा होकर मेरा सत्कार क्यों नहीं करता? विष्णु जी कहते हैं मैं तेरा पिता हूं, ये सारा संसार मेरे अंदर ही समाया हुआ है, तू अपने आप को कैसे? वो कहता है तू मेरा बेटा। यानी विष्णु जी बोले मैं तेरा बाप और ब्रह्मा बोला मैं तेरा बाप, दोनों का वहां पर युद्ध हो गया। तो इस काल भगवान ने उनके दोनों के बीच में इस ज्योति निरंजन ने एक स्तंभ खड़ा कर दिया। ये देखो, ये विद्वेश्वर संहिता संक्षिप्त शिवपुराण 24 पृष्ठ। अच्छा, यहां फिर ये आपस में इसको देखने लगे। फिर वहीं पर ये काल प्रकट हो गया सदा शिव के रूप में। शिव के रूप में जो शिव की वेशभूषा आप देखते हो उसी रूप में इसे ये काल प्रकट हो गया। 25 पे यहां नीचे क्या कहता है? फिर ब्रह्मा और विष्णु ने प्रश्न किया। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, ये विद्वेश्वर संहिता है, विद्वेश्वर संहिता। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है? ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले ये सारा कुछ कहा, हम ज्यादा ना लेकर के इतना ही कहेंगे। ये ब्रह्मा ये फिर देखो, भगवान शिव बोले यानी काल बोला मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। ब्रह्मा और अच्युत अर्थात विष्णु सृष्टि और पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। और संसार की रचना का जो आरंभ है उसको सर्ग या सृष्टि कहते हैं। ये काल बता रहा है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो
क्या कहता है, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक दो कृत प्राप्त किए। ये तुम दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में दो अन्य उत्तम करते संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। ये मैं नहीं, ने शब्द है। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो ऊपर हो गए, जो सतिथि और सृष्टि, और रुद्र और महेश्वर ये और न्यारे हो गए उस काल से जो बोल रहा है मुझसे प्राप्त, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई प्राप्त नहीं कर सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को भूले नहीं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। अब परमात्मा ने बता दिया सच्चाई, लेकिन कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा व दुर्लभ तजना ये, या मान बढ़ाई ना छूटती इस प्राणी पे। आंखें देख ली उस नालायक ने और मान बढ़ाई का भूखा गया, तो तेरी सारी ये पंचर हो गया, तेरी सारी ट्यूब में, और बात बिगड़ गई। ओहो, तो इसे सिद्ध है कि ये लोग भगवान नहीं चाहते, बकवाद चाव थे। रब भगवान जिसने कदे तुमने को अशिक्षित था, उसने संस्कृत पढ़ी नहीं, और उसने बता दिया तेरी शिव पुराण में उस पृष्ठ पर उस रुद्र संहिता में ऐसे लिखा है, और फिर भी आंख ना खुली। तेरा गजब है। अब आंखें देख के भी ना मान्या, कहने लगा ये झूठ बोलता है, देख लो भाइयों झूठ बोलता है, इसको क्या पता संस्कृत में क्या लिखा है, अनपढ़ है, अशिक्षित है। तो सारे दुल्हा जो बैठे थे बेचारे भोले भाले, वो कहने लगे हाँ ब्राह्मण ठीक कह रहे हो, इसको क्या पता, ये तो ऐसे बकवाद कर रहा है। परमात्मा बोले भाई चल फिर तू बता देता है, ना समझ माती मेरे, तू लगा फिर संस्कृत सुनान, अड्ड की बट पता नहीं क्या बोला है। कहते इसमें क्या लिखा, संस्कृत बोल गया, किरा कित की लगा रहा, बोलता रहा, बोल कंठस्थ याद कर रखी थी बहुत सी अध्याय। अब परमात्मा पूछे थे ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का नाम बता दे, उन्होंने नाटिका और शुरू कर दी संस्कृत में बोलना, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा। अब 1 घंटा वो संस्कृत बोलता ही रहा, तो उन भोली आत्माओं ने विजयी कर दिया, ताड़ी पीट दी, वाह वाह सर्वानंद, वाह सर्वानंद, क्या बात की। और उन श्रोताओं ने पता है सर्वानंद के बांडा है बड़ी बूझ, और उसको समर्थन कर दिया, वो विजयी घोषित कर दिया। ये शास्त्रार्थ नहीं हुआ करते पहले पीपल तला बैठ के, इसलिए इन नकलियों का दाव लगा रहा। अब समाज शिक्षित है, शास्त्रार्थ होता है भी, ये देखो ऐसे टीवी चैनल आप हुआ करेंगे शास्त्रार्थ, पहले तो ये कोई मैदान मान नहीं सकते इस दास के सामने, और आगे तो ये टीवी चैनल पर लाऊंगा इनको पकड़ के, गाँव बैठवाड़ा सारा संसार देखेगा, एक कमरे में बैठ कर कोई अपनी अपनी गा दे। अब समाज शिक्षित है, सबको दिखाएंगे देखो ये क्या लिखा, ये क्या बोल रहा है नकली, ये सारे फिर रफू चक्कर हो जाओगे। अब परमात्मा बोल रहा था, पूछ रहा था ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम क्या है, और वो सुना रहा है रामायण के कौन से ग्रंथ की कथा। एक समय एक किसान का लड़का 5वीं 6ठी कक्षा में पढ़ा करता, पहले हम भी 6ठी में लगे थे अंग्रेजी सीखनी, अब तो बालक 55 से अंग्रेजी इतने शुरू हुए हैं, पहले पुराने समय की बात। तो 5 6ठी 7वीं कक्षा का बच्चा था, और वो अंग्रेजी में अपने वो याद करा करता, क्या ना सिक लीव छुट्टी की प्रार्थना पत्र, और कोई माई बेस्ट फ्रेंड का ये ऐसे प्रस्ताव, कोई ऐसे कई प्रकार की याद कर रहा था। तो उसका पिताजी बड़ा राजी हुआ करता, वो किसान, मेरा बेटा के चाड़ा पाड़ा अंग्रेजी बहुत बोल रहा है, अंग्रेजी बोलने लग गया तो बहुत बड़ा जो है ना शिक्षित बालक हो गया मेरा। उसको गर्व था अपने पुत्र पर। एक दिन संडे का समय था, रविवार का दिन था, छुट्टी थी, और किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर जा रहा था खेतों में, और साथ में वो छुट्टी वाले दिन बेटा भी साथ था। आगे से एक अंग्रेज आ गया अधिकारी, अपनी कार मोटर लेकर गाड़ी में, और उसने उनको गाड़ी हाथ से देकर रुकवाया, गाड़ी रोक दी, बैलगाड़ी रोक दी। वो रास्ता पूछा था उस गांव का, उसने अंग्रेजी में पूछा भी मैंने इस गांव में जाना है, उसका ये मेरा वे रॉन्ग है या राइट, वो पूछा तो नहीं था। वो किसान बोला रे बेटा
यो अंग्रेजी बोल कर हमने मूर्ख बनाना चाहता है, अपनी टोर जमाना चाहता हमारे ऊपर। बेटा तू भी तो जान अंग्रेजी, सुना दे दो बोल। अब उस लड़के ने सिक लीव सुना दी, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र अंग्रेजी में। टू दी हेडमास्टर, आई एम इल टुडे, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज ग्रांट मी मंडे लीव। आई थैंक यू, ऐसे ऐसे पूरा, योर फेथफुली सो एंड सो। अब वो पूछा था गांव का रास्ता, वो बड़ा सुना हुआ सिक लीव। उस माथे माथ मारा उस अंग्रेज अधिकारी ने, कहने लगा देख कैसे मूर्ख टकरा गए, और गाड़ी लेकर चल पड़ा। तो किसान ने अपने बेटे की कमर थपथपाई, गुआ बेटा आज तने तो अंग्रेजी बोल के और एक अंग्रेज भगा दिया। तो लड़का बोला पिताजी माय बेस्ट फ्रेंड, और याद था जब वो सुन रहे होते हो गाड़ी छोड़ के भाग जाओ। तो ये ईशे विद्वान थे, परमात्मा पूछ रहे थे भाई ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता बता दे, और वो सुना रहा पता नहीं कौन से ग्रंथ की वो संस्कृत गोट रखी थी वो सुना दी। अब जब सभी जुलाहों ने वहां बैठे उपस्थित अशिक्षित श्रोताओं ने सर्वानंद को विजयी घोषित कर दिया, परमात्मा बोले भाई ठीक है मैं हार गया तू जीत गया, बोल के लिखवाना के करना चाहे जा कर ले मेरा बीरा, मैं हार गया तू जीत गया बस। अब सर्वानंद जी कहने लगे ऐसे नहीं, मेरी माँ ऐसी कच्ची नहीं है, उसने कहा था बेटा लिखवा के लाइए जब मानने की वह। तो परमात्मा बोले लिख ले भाई तू, आप पर मैं तो पढ़ा नहीं, अंगूठा ला दूंगा। सर्वानंद जी ने लिख लिया एक कागज पे, शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए, कबीर जी पराजित हुए, और नीचे दस्तक करवा लिए परमात्मा के, गुठा लवा लिया। अपनी माँ को आके कहने लगा माँ ले, उसने जाते हाथ जोड़ दिए मेरे आगे कि मैं क्या शास्त्रार्थ करूंगा आपके साथ, मैं हारी लिख देता हूं। उसने हारी लिख दी अपनी। माता बोली बेटा पढ़ कर सुना एक बार। उन पढ़ने लगा, उसमें लिख के लाया था न्यू के कबीर जी हार गए, उसमें लिखा पाया सर्वजीत हार गए और कबीर जी विजयी हुए। वो पढ़ के सुना गया सारा। जब तक पाछा ध्यान आया उसकी माँ बोली रे तू नु के मैं जीत का, तू तो हार का रहा है। वो फिर देखा उसने, ओहो माता जी ऐसा है ना, मैं कोई दिन से शास्त्रार्थ में था, रात की नींद थी इसलिए मैंने गलती से लिखा गया, ऊंग में नींदों में लिख गया मैं गलती से। माई बोली फिर लिखवा लिया भाई, जिस दिन तू सही लिखवा के लाओगा तो मानूंगा, मानूंगी ना कति नहीं मानू। वो फिर गया कबीर, परमात्मा से कहा कबीर जी ऐसे ऐसे मेरे से गलत लिखा गया और एक बार फिर लिखना पड़ेगा, लिख ले कोई बात ना, मेरा के गुठा कैसा है भाई केवल वाले। उसने फिर लिख लिया ऐसे ही शास्त्रार्थ में कबीर जी हार गए, सर्वानंद जीत गया। अब फिर आके उसने सोचा तो ठीक लिख के लाऊं, उसमें क्या गड़बड़ पाओगी। आके फिर बैठा पढ़ने लग गया, देख ले मां सुनाऊं सुना, शास्त्रार्थ में सर्वाजीत हार गया है। चुप हो गया जब उसकी माँ बोली रे तू उड़ती जाओ भी है किराए में लिख के लाओ है ना। तो उन्हें सोचा मैं फिर गड़बड़ रहेगी, कहते ने बोला माँ फिर जाऊं हक जा बेटा, बेशक 6 बजा पर तेरा पांडा छूटेगा जब तू उस महापुरुष को से लिखवा के ला ले, यानी सही लिख ले। फिर जाके प्रार्थना की, परमात्मा बोला कोई ना फिर लिख लो, लाग जाकर भूल भाई। उसने फिर ऐसे लिख लिया शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीत गया और कबीर जी हार गए। अंगूठा ला दिया एका देगा और गवा के दस्तक करा लिए। अब उन्हें सोचा मैं वहां लिखूं ठीक हूं और मेरे घर में बढ़ते इसी के बिजली पड़ा है, ये उल्ट सुलट हो जाए। तो उसने घर में प्रवेश करने से पहले पढ़ा ठीक, तो घर में प्रवेश करते करते चौखट में पढ़ता पढ़ता आ रहा है ठीक। जब मां के सामने पहुंचा वो अक्सर उसके सामने पलट गए और उसकी तो आंख नो की नो खुली की खुली रह गई, मुंह भी खुला का खुला रह गया। हकीकत फिर उसी तरह हो गए। उसकी मां बोली रे बोलता क्यों ना, क्यों बोलती बंद होगी तेरी विद्वान, बोल के लिखा। वो बैठ गया पेट पकड़ के, डर गया वो, जब अक्सर नो के नहीं होते दिखे उसने। नहीं बोला मां वो तो पूर्ण परमात्मा है। मां बोली भाई मैंने उनसे नाम ले रखा है और चल तेरा भी उद्धार करवा दो नालायक। तो फिर सर्वानंद ने सारी बात बताई कि मां
उन्होंने, वो तो कमाल है, जिन सदग्रंथों को मैं याद कंठस्थ किए बैठा था, मुझे नहीं पता था ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता है या नहीं। और उन्होंने मुझे वैसे ही वर्बली बता दिया कि तेरी शिव पुराण में ऐसे उस पृष्ठ उन अध्यायों में ऐसा लिखा है, एक बार पढ़ के देख ले। माता जी सचमुच ये तो ऐसा ही था। तो माँ बोली बेटा मैंने तो अपनी कल्याण करा लिया और मैंने उनसे उपदेश ले रखा है, और चल तेरा भी यो जन्म मरण का रोग कटवा दो। मैंने तेरी बहुत चिंता बेटा, तो क्या का विद्वान बन रहा, गधा बनेगा 2 दिन पाछे, ये शास्त्र काम ना हो बेटा। तूने बोला माँ मैं जाऊंगा एकला, मैंने शर्म आ गया, आप मेरी साथ चलो। चल बेटा, साथ लेगी, परमात्मा के चरणों में डाल दिया कि पकड़ दे पैर परमेश्वर के। उस विद्वान ने नाम लिया। अब वो सर्वानंद औरों ने बताओ ब्राह्मणा ने, वो उसका पीछे पड़ दिया, इसने जाते गिर दो तो बकवादी है, झूठ बोल रहा है। अब वो सर्वानंद की कोई नहीं सुना, ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता है, क्योंकि परमात्मा ने यो ज्ञान अभी तक दबा कर रखना था इस पीढ़ी तक। अब वो सर्वानंद का कल्याण उस परमेश्वर से हुआ, उस कथित विद्वान का कल्याण उस परम पिता के चरणों में आने से हुआ, और शारदा जी का भी कल्याण हुआ। बोलो सतगुरुदेव।